तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग अपने होली स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए वहां आसपास मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिससे डरकर वहां पर बचे सभी मॉन्स्टर्स वहां से भाग जाते हैं। अब लिन फैंग वहां पर मिस क्वीन को उसके हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिशन पर चलने के लिए बोलता है। तभी टियानहाओ मिस क्वीन को अपने पास बुलाता है और अब यह सुनते ही मिस क्वीन हेवनली पैलेस के लोगों के साथ वहां से चली जाती है। तभी साओया लिन फैंग के पास आते हुए उससे पूछती है, क्या तुम मिस क्वीन को पहले से ही जानते हो? अब यह सुनकर लिन फैंग उसे बताता है कि वह मिस क्वीन से पहली बार टियानवू किंगडम में मिला था और तब मिस क्वीन ने वहां पर उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की थी। तभी वहां पर बाकी के सेक्ट्स के डिसाइपल आकर लिन फैंग से माफी मांगते हुए बोलने लगते हैं, ब्रदर आप हमें माफ कर दीजिए, हमने यहाँ पर आपके पावर पर सवाल उठाया। लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी एक लड़की बोलती है, ब्रदर लिन फैंग आपने यहाँ पर हमारी जान बचाई है और अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो हम में से कई लोग अब तक मर चुके होते। तभी लिन फैंग बोलता है, हम सभी 7 सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। तभी स्वानटियान सेक्ट का वह पर्सन लुओजुन आगे आते हुए लिन फैंग के सामने बो डाउन करते हुए उससे माफी मांगता है और बोलने लगता है कि ब्रदर यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने यहाँ पर आपको अंडर एस्टिमेट किया और आपकी काफी ज्यादा बेइज्जती की, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। तभी लिन फैंग उसके पास जाते हुए उसे उठाता है और बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तभी सिनर आगे जाते हुए बोलती है, इस दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद हैं, तो तुम्हें कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही लुओजुन बोलता है, मैं यह बात हमेशा याद रखूंगा। तभी वह लड़की आगे आते हुए बोलती है, ब्रदर लिन फैंग मैंने आज से पहले आपके पास जो स्वॉर्ड मौजूद है उससे पावरफुल कोई स्वॉर्ड नहीं देखी, तो क्या मैं जान सकती हूँ वह कोई होली स्वॉर्ड तो नहीं? तभी लिन फैंग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है, हाँ यह एक होली स्वॉर्ड है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, इसका मतलब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बाकी के सभी डिसाइपल्स के पास भी होली स्वॉर्ड है? लिन फैंग हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, यह तो कमाल की बात है, क्योंकि पिछले 100 सालों में कोई भी पर्सन स्वॉर्ड पूल में जाकर होली स्वॉर्ड हासिल नहीं कर पाया, पर इस बार हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के कई सारे डिसाइपल्स के पास होली स्वॉर्ड मौजूद है। और अब वहां पर 7 सेक्ट के बाकी के डिसाइपल्स बोलने लगते हैं, काश उन्होंने भी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन किया होता तो आज उनके पास भी एक होली स्वॉर्ड होता। तभी एक पर्सन आगे जाते हुए बोलता है, ब्रदर लिजन यहाँ पर सभी लोगों के पास होली स्वॉर्ड है, पर आपके पास बस रॉयल रैंक स्वॉर्ड है, ऐसा कैसे? लिजन बोलता है, तुम लोगों को होली स्वॉर्ड हासिल करना जितना आसान लग रहा है यह काम उतना आसान है नहीं। और सच्चाई तो यह है कि स्वॉर्ड कंपटीशन के दौरान मेरी भी सोच तुम ही लोगों जैसी थी, मैं भी अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था, जिस वजह से मैं स्वॉर्ड पूल की ज्यादा सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाया और ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्स ने मुझे अपना मास्टर नहीं चुना। यह सुनकर सभी लोग बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रदर लिजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर बस यहाँ पर थोड़े से अहंकार की वजह से उन्हें होली लेवल स्वॉर्ड नहीं मिली, यह देखकर हमें यहाँ पर सीख लेनी चाहिए। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम लोग अभी भी चाहो तो पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि टियाननान बैटलफील्ड में कई सारे एशियन ट्रेजर्स मौजूद है, जो अगर तुम्हें मिल जाए तो उसका यूज करते हुए तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, हाँ अगर हमें कोई पावरफुल ट्रेजर मिल जाए तो हम भी ब्रदर लिन फैंग की तरह पावरफुल बन जाएंगे। तभी साओटियान बाहर आते हुए बोलता है, बेवकूफो तुम्हें नहीं पता कि मास्टर लिन फैंग यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल है और उनके पास कितने पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है। यह सुनते ही लिन फैंग वहाँ पर साओटियान का मुंह बंद कर देता है और अब वह सभी लोग टियानहोंग जोंग सेक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद वह सभी लोग उस सेक्ट के पास पहुंच जाते हैं। अब एक जेड ब्रिज को पार करते ही वह सभी उस सेक्ट के अंदर पहुंच जाते, पर वह जेड ब्रिज सभी लोगों को काफी अजीब लग रहा होता है।
तभी मिस सुई बोलती है लीन फैंग, इस ब्रिज को पार करते ही हम टियान हाउस सेक्ट में पहुंच जाएंगे। तभी साओटियान बोलता है मास्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यह ब्रिज जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। लीन फैंग बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है हम टियान हाउस सेक्ट के इतने पास पहुंच गए और सेक्ट के अंदर जाकर हम अपने लिए पावरफुल ट्रेजर्स ढूंढ सकते हैं, तो आखिर हम अब किसका इंतजार कर रहे हैं। और यह बोलते हुए वह उड़ता हुआ उस ब्रिज को इग्नोर करके सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर लीन फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह पर्सन नहीं रुकता है और सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी उस लावा रिवर के अंदर से एक लावा फिश बाहर निकलकर आती है और वह उस पर्सन पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब उस लावा फिश को देखते ही वह पर्सन उससे दूर भागने लगता है पर वह लावा फिश उसके पीछे पड़ चुकी होती है। यह देखते ही वह पर्सन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उससे उस लावा फिश पर अटैक कर देता है पर तभी वह फिश उसे खा जाती है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और अब लीन फैंग बोलने लगता है कि इस लावा फिश के अंदर एक डिवाइन ट्रेजर की पावर है। तभी सभी लोग बोलने लगते हैं हमने नहीं सोचा था कि हमारा सामना यहाँ पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर से होगा और इसके यहाँ पर रहते हम इस जेड ब्रिज को कभी पार नहीं कर सकते। तभी लीन फैंग बोलता है यह लावा ड्रैगन फिश है और इस रिवर के अंदर 3 और इसी तरह की फिश मौजूद है जो कम से कम 9th रैलम पर होगी। तभी यू बोलता है हमें इससे डर नहीं लगता है और अब वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस फिश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि हम सभी लोग एक साथ इस पर अटैक करके इसे हरा सकते हैं। जिसके बाद वह अपने वेपन से उस पर अटैक करता है पर वह ड्रैगन फिश काफी आसानी से उसके वेपन को ब्लॉक कर लेती है। तभी पीछे से कुछ और लोग उस फिश पर अटैक करने लगते हैं पर वह फिश उन सभी के अटैक्स को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है और उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।